सो ही गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 में दिसंबर से पढ़कर आप 95% कैसे लाओगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला 110% मैं ये गारंटी कहता हूँ कि अगर आप इस ट्रिक को 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो देखकर फॉलो कर लिए तो 110% आपका 90-95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, देखो मौका सबको मिलता है, आज आपको भी मिलने जा रहा है। ठीक है, मौका सबको मिलता है जिंदगी में, आज आपको भी मिलने जा रहा है। आपके पास दिसंबर, जनवरी और फरवरी का समय है। ठीक है, अगर टोटल बात करें तो दिसंबर और जनवरी के टाइम में, फरवरी में पूरा का पूरा आपका एग्जाम होगा। ठीक है, यानी अगर दिसंबर में 30 दिन जोड़ोगे, जनवरी में 30 दिन जोड़ोगे तो टोटल आपके पास बचे के बचे 60 दिन है। ठीक है, आप सब कुछ भूलकर बस पढ़ाई करो। ठीक है, वो भी कैसे करना है, टेक्निक क्या है पढ़ाई करने की। अगर आप 8 से 10 जो कड़वी सच्चाई है ना, वो है कि अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ोगे तो आपका केवल 50 से 60% आएगा। वहीं अगर 3 से 4 घंटे अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो आप 80 से 90% आसानी से ला सकते हो। ठीक है, 90 से 95% ला सकते हो। बस आप प्रॉमिस करो। ठीक है, अगर जो बच्चा 50 और 60% लाना है, लाने वाला 5 मिनट की अगर इस वीडियो को देखता है तो वो 80 से 90% लेकर आएगा। बस आप प्रॉमिस करो कि वीडियो आप अंत तक देखोगे और मेहनत करोगे जैसा मैं आपको कहूँगा। ठीक है, देखो मैं आपको ये आज की इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि आपको सुबह उठकर पढ़ना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना, ये चीज़ें नहीं रहेंगी। पढ़ाई में मन कैसे लगाए, यूट्यूब पर हजारों वीडियो इस टॉपिक पे पड़ा हुआ है। ठीक है, कि सुबह उठकर पढ़ना, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना, पढ़ाई में मन कैसे लगाए, तो ये चीज़ें की हम बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई कर लो कि किस सब्जेक्ट में कौन सा लेसन है। ठीक है, जैसे कि ये पहला में है तो इसमें कौन कौन सा लेसन है। ठीक है, जो ज़्यादा मार्क्स का है, जैसे कि तीसरा है जो चैप्टर है ये 18 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में दे रहा है। ठीक है, और इसके बाद चौथा जो है ये 5 मार्क्स का दे रहा है। इसके बाद जो 13 नंबर वाला चैप्टर है ये आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 11 मार्क्स का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, इस जो ये चैप्टर है इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, किन सब्जेक्ट को तैयार करना और प्रश्नों के उत्तर को कैसे तैयार करना, ये वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इस पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है और इसके साथ ही साथ आपको पीछे पड़ी हुई चीजों को, ठीक है, ये चीजें आगे हम बात करेंगे। अब देखो सभी सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ टॉपर क्या करता है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीछे पड़ी हुई चीजों को, ठीक है, पीछे पड़ी हुई चीजों का रिवीजन करना। आपने अभी तक जितना भी पीछे पढ़ा है, ठीक है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उस लेसन का रिवीजन आप शुरू कर दो। ठीक है, शुरू कर दो आप रिवीजन, सभी सब्जेक्ट का आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, ठीक है, जिस भी चैप्टर या जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़े हो उसका आपको क्या कर देना है, रिवीजन शुरू कर देना है। इससे होगा क्या, देखो जब आप रिवीजन शुरू करोगे ना तो ये सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगेगी। क्या लगेगी, आसान लगेगी। किसी भी सब्जेक्ट को आप समान समझ दो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को आपको समान समझ दो, किसी भी सब्जेक्ट को आप हार्ड मत समझो। सबसे मेन चीज है, आप हार्ड समझ लेते हो उसी से आपकी जो शरीर है, बॉडी, उसी पर ढल जाती है कि ये चीजें हार्ड है, इसे हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कर सकते हो लेकिन आपने अभी शुरू नहीं किया। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके बाद देखो कैसे पढ़े, जो चैप्टर पढ़ लिया उसका क्या करें। ठीक है, आपको कैसे पढ़ना है, सबसे मेन चीज है कि आपने जो चैप्टर पढ़ लिया अब उसे बुक से रिवीजन नहीं करना। ठीक है, कभी भी आपको अब बुक से रिवीजन नहीं करने कैसे, क्वेश्चन बैंक ले लो। सभी सब्जेक्ट के आपने क्वेश्चन बैंक मार्केट में आगे आपने ले भी लिया होगा। आपको क्या करना, देखो जो चैप्टर आपने पढ़ा और उस चैप्टर से ये देख लो कि कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन से, प्रत्येक चैप्टर से आपको केवल 6 प्रश्न तैयार करने। क्वेश्चन बैंक के प्रत्येक चैप्टर से 6 से लेकर 10 तक के प्रश्न, 6 से 10 प्रश्न तैयार करने। ठीक है, और आप जो नोट्स बनाए उससे तैयार कर सकते हो और जो 60 नोट्स हो उससे तैयार कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर नोट्स नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक से ही नोट्स बना लो। नोट्स बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जिस क्वेश्चन को पढ़े इसको, ठीक है, जिस डेरिवेशन को पढ़े, जिस न्यूमेरिकल को पढ़े, उसी को उसी नोट्स पे लिख दो। ठीक है, अब आपको सेल्फ स्टडी करना है, पर आपको अब ट्यूशन, कोचिंग वगैरह जो जाते हो, समय बर्बाद करते हो, इस पे कम खर्च करो। ठीक है,
ट्यूशन कोचिंग अगर हो सके तो बंद कर दो, आप सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी वही आपका काम आती है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक हमने ले लिया। क्वेश्चन बैंक से देखो कि फर्स्ट चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे, जैसे कि वो क्वेश्चन 2023, 24, 25, 26, 27 इस तरह से आया हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसे आप एक बार देखो, याद करो, उसके बाद एक बार लिखो, लिखने के बाद एक बार नोट्स पे लिखो। जब नोट्स पे लिखोगे ना तो बहुत कम गलतियां उसमें रहेंगी, और अपने शब्दों में कोशिश करो कि आप लिखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल्स को तैयार करो। एंड इंग्लिश और हिंदी, जैसे कि आपको कहते हो कि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये स्ट्रांग है तो ये मत समझो कि इसको हम न पढ़ें, इसको भी आपको डेली हाफ आवर का समय देना है, यानी आधे घंटे इसको भी पढ़ना है। ठीक है, देखो ये चीज़ें जब आप पढ़ते रहोगे ना, क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं यार मैं 15 दिन बचूंगा तो इंग्लिश पढ़ लूंगा, 10 दिन रहेगा, 1-2 दिन रहेगा तो हिंदी पढ़ लूंगा। ऐसे में ये बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लेते हैं और वो इन चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। 20 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, लेकिन इन सभी को भी डेली पढ़ो। आप इतना काम जरूर करना है कि लिख लिख कर आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करनी है, लिख लिख कर करनी है। लिख लिख कर करोगे तो आपको देखो ये चीज़ें पता चलेगी कि किस क्वेश्चन को कितना आपको टाइम देना है, ये क्वेश्चन कितने समय में हम लिख पा रहे हैं। इससे आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी एंड क्वेश्चन लिखने का जो स्पीड है वो सही आपको समझ में आएगा और हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। और इससे क्या होगा कि अगर आप लिख लिख कर याद करोगे तो कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं एग्जाम के टाइम। सबसे मेन चीज़ तो एग्जाम है, इसी के लिए आप पढ़ो, इसी के नंबर के लिए आप पढ़ाई करो। ठीक है, एग्जाम में नंबर लाना बहुत मेन बात है, क्योंकि देखो नॉलेज तो आपका लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, रिजल्ट आएगा तो बस ये कहेंगे कि क्या लग रहा है ये पढ़ने में कमजोर था, इसलिए इसका जो नंबर है वो कम है। और आप नंबर ज़्यादा लोगे तो यार पढ़ने में अच्छा था, भले आप कमजोर हो, लेकिन आप शुरुआत की 2 महीने अच्छी तैयारी करके देखो। टॉपर्स भी क्या करते हैं, शुरू के 1 से 2 महीने में अपना दम दिखाते हैं। ठीक है, जो टॉपर होते हैं शुरू से 1-2 महीने में अपना दम दिखाते हैं, तो आपको भी दम दिखाना है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे वो टॉपर रिवीजन शुरू करता है तो आप भी क्वेश्चन बैंक लो, आप कुछ भी नहीं पढ़ो पीछे, लेकिन उसका रिवीजन से स्टार्ट कर दो। 110% जो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा ना, वो टॉपर को भी चौंका देगा। लेकिन आपने भी शुरू नहीं किया, आप आज से शुरू कर दो, मेरे कहने पर शुरू कर दो, देखो जो रिजल्ट आएगा वो आपको भी चौंका देगा। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि देखो जो लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं 20+ नंबर किया जाते हैं। ठीक, 20 से ज़्यादा मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बदलते नहीं, वो रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर 5 लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए तो उसमें से 3 आना तय है, 2 आना तय है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बदलते नहीं, रिपीटेड होते हैं। जिस अध्याय में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक, जिस भी अध्याय से आपके देखते हो कि ये अध्याय 18 नंबर का है, 15 नंबर का है, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में दिखा रहा है, तो आप क्या करना, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो उसे अपने लैंग्वेज में आप लिखो एंड लिख कर उसे तैयार करो और अच्छी तरीके से याद करो। और प्लस 3 ईयर के आपको पेपर को तैयार कर लेना है। ठीक, मॉडल पेपर आप देख सकते हो, और एक मॉडल पेपर को पूरी तरह से हल करना है। ऐसे आपको पता चलेगा कि एक पेपर में कितना समय दे, किस तरह से समय मेंटेन करें, हैंड राइटिंग कितना तेज होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें को आपका अंदाजा लगेगा, किस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इस चीज़ का भी आपको पता लग जाएगा। और देखो सभी सब्जेक्ट को समय दो। ठीक है, आपने मैथ लिया है, अगर आप मैथ में बहुत तेज हो, 70 नंबर आपने ला दिया, बट आपने हिंदी में कितना ला दिया, 45 नंबर ला दिया, ये जो चीज़ें है ना, तो ये आपके मार्क्स को क्या करेगी, खराब कर देगी, देखने में अच्छा आपका मार्क्स नहीं लगेगा। इसी वजह से इसको भी समय दो एंड मैथ को तो समय दो ही दो। ठीक है, सभी एसएसटी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सबको आप समय दो। एक अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ जिसका आप आसानी से फॉलो कर सको। ठीक है, वो आपके अनुसार होना चाहिए, आपके शरीर के हिसाब से होना चाहिए, कैसे सो रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, उसके हिसाब से। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो अध्याय पढ़ लिए हो उसे आपको क्वेश्चन बैंक लेना है, उसी से रिवीजन करना है, और लास्ट 3 ईयर के पेपर को आपको तैयार करना है। सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो भी तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखने आएगा तो आपके 10 से 15 नंबर बोर्ड एग्जाम में कट जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड के मॉडल पेपर वगैरह, मैथ के 3-3 सेट मॉडल पेपर चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख लो। इन सब चीज़ों को देखे रहोगे तो बहुत ज़्यादा काम देगी, और सेम पेपर भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ये जो पढ़ाई है तभी हो सकती है, कब हो सकती है, जब आपके पढ़ने वाले दोस्त हो। ठीक है, आप FB, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों को त्याग कर दो। अपने फ़ोन में अगर रखे हो तो आज ही इन्हें अनइंस्टॉल
कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे अनइंस्टॉल नहीं करोगे तो ये चीज़ें तो आजीवन रहेगी, कभी ख़त्म तो होने वाली नहीं, लेकिन आपकी जो समय चली जाएगी वो आजीवन ख़त्म हो जाएगी। अब ये जीएफ और बीएफ दोस्ती का चक्कर छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। ये सब चीज़ें आप करोगे तो ये बाद में काम नहीं देगी, काम देगी आपका पढ़ाई, ठीक है। ये 2 महीना जी जान लगा देना है, जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक्सीडेंट में दोनों पैर गायब हो गया था, वो एवरेस्ट फतह कर सकती है। तो आप एक स्टूडेंट, ठीक है, एक जो टॉपर भी बनता है उसकी भी 2 हाथ 2 पैर, वो भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ता है, वो भी सेम टीचर से पढ़ता है, और आप भी सेम बुक सेम टीचर सब कुछ पढ़ते हो। तो जब वो 90% 95% ला सकता है तो आप क्यों नहीं ला सकते हो? आप ला सकते हो, आपने अभी शुरू नहीं किया। अगर आज शुरू कर दोगे तो 2 महीने में जो रिजल्ट आएगा उसे सभी चौंक जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।